नमस्ते दोस्तों, आप में से जितने लोग यह वीडियो देख रहे हैं, आप सभी के मोबाइल में व्हाट्सअप तो ज़रूर ही होगा। आप सभी व्हाट्सअप यूनिवर्सिटी के सदस्य तो ज़रूर होंगे। क्या आपने कभी सोचा है कि व्हाट्सअप इतना पॉपुलर क्यों है? इस दुनिया में व्हाट्सअप की तरह बहुत ही सारे मैसेजिंग ऐप एग्जिस्ट करते हैं, जैसे वीचैट, जीमेल, मैसेंजर और भी ना जाने कितने ऐसे ऐप हैं जिनके बारे में आप जानते भी नहीं होंगे। और आपको यह पता होगा कि व्हाट्सअप ही इस नंबर से ज़्यादा पॉपुलर है। एक रिकॉर्ड के अनुसार व्हाट्सअप की हर महीने 2 बिलियन से ज़्यादा एक्टिव यूजर्स हैं। इसका सीधा मतलब यह हुआ कि व्हाट्सअप पूरी दुनिया में 25% लोगों के मोबाइल में है। एक ऐसा माना जाता है कि 25% से ज़्यादा लोगों के मोबाइल में व्हाट्सअप एग्जिस्ट करता है। और आपको यह भी मालूम होगा कि व्हाट्सअप बिल्कुल फ्री है। कंपनी इसके लिए कोई भी एक पैसा चार्ज नहीं करती है, सिर्फ आपको डेटा खर्च करना पड़ता है। तो क्या आपने कभी सोचा है कि व्हाट्सअप जो इतनी बड़ी कंपनी है, यह पैसे कैसे कमाती है? ऐसा तो नहीं है कि इतनी बड़ी कंपनी है, इतने एम्प्लॉयज रख करके हम सभी को भंडारे दे रही है, बोल रहे कि आप फ्री में यूज करते जाओ, हम आपसे कुछ नहीं लेंगे। अब आइए इस वीडियो में हम समझते हैं कि व्हाट्सअप आखिर पैसे कैसे कमाती है। दरअसल व्हाट्सएप की शुरुआत सन 2009 में 2 अमेरिकियों के द्वारा हुई थी, जिनमें एक का नाम ब्रायन एक्टन और एक का नाम जॉन केम था। दरअसल ये दोनों याहू कंपनी में साथ साथ काम करते थे। जब इन्होंने याहू कंपनी से जॉब छोड़ा तो इन्होंने बहुत सारी कंपनियों में अप्लाई किया जॉब के लिए, यहाँ तक कि ये फेसबुक में भी गए, लेकिन वहाँ पे इनका एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दिया गया। फिर ये दोनों भाई साहब ट्विटर में गए, वहाँ भी ट्विटर ने भी इन्हें ठेंगा दिखा दिया। अब इसके बाद ब्रायन एक्टन का 2009 में एक बहुत ही ट्वीट वायरल हुआ, जिसमें उन्होंने लिखा था ट्विटर में रिजेक्ट होने के बाद बड़ा लंबा रास्ता है वहाँ तक जाने का। फिर फेसबुक से भी रिजेक्ट होने के बाद ये भाई साहब ने एक और ट्वीट किया। मतलब कि ये भाई साहब किसी भी कंपनी में से रिजेक्ट होते थे तो एक ट्वीट जरूर करते थे। लेकिन हैरानी की बात यह है कि इन्हीं फेसबुक वालों ने 2009 से 5 साल बाद इसी व्हाट्सएप को $19 बिलियन के एक भारी भरकम रकम देकर के खरीदा। अब जानने वाली बात यह है कि आखिर इन दोनों को व्हाट्सएप बनाने का आइडिया कहाँ से आया। दरअसल बात यह है कि जॉन कॉम जब जिम जाते थे तो उनके बहुत सारे दोस्त उन्हें कॉल्स करते थे, और वो जिम में होते थे तो उस टाइम वो कॉल्स रिसीव नहीं कर पाते थे। तो इसलिए उन्होंने सोचा कि क्यों ना मैं एक ऐसा ऐप बनाऊं जो कि मेरा स्टेटस बताए। स्टेटस बताने का मतलब यह है, ऐसा नहीं है कि फ़ोटो लगा देना। इंडिया में ज़्यादातर लोग क्या करते हैं कि स्टेटस में अपना फ़ोटो लगा देंगे। लड़कियां क्या करेगी कि पूरा मेकअप कर लेगी, 4 किलो पोत लेगी, अब उस पर से एक फ़ोटो लगा देगी। स्टेटस का मतलब यह बिल्कुल नहीं होता है। उन्होंने जब बनाया तो उन्होंने सोचा भी नहीं होगा कि लोग स्टेटस में अपना फ़ोटो लगाएंगे। उन्होंने सिर्फ इसको इसलिए बनाया कि अगर मैं जिम में हूँ तो इस पे यह शो करे कि एट जिम, मतलब मेरा स्टेटस यह है कि मैं अभी जिम में हूँ। और उन्होंने इसीलिए इसका बनाने का तरीका सोचा। और जब उन्होंने, दरअसल हैरानी की बात यह है कि जब उन्होंने इस ऐप को बनाया तो उस टाइम आप इससे मैसेज भी नहीं कर सकते थे। कोई भी आप इसमें मैसेज का फीचर नहीं था। यह सिर्फ एक छोटा सा सिंपल सा ऐप था जिसमें आपका स्टेटस दिखा रहा था कि आप जिम में हैं तो जिम में, बाथरूम में है तो बाथरूम में, बेडरूम में है तो बेडरूम में। उससे आपको दोस्तों को पता चल सके कि आप कहाँ पे हैं। यह सिर्फ इतना ही के लिए था। जब आप अपना स्टेटस को चेंज करते तो यह आपके कॉन्टेक्ट्स को, आपके दोस्तों को नोटिफाई कर देता कि आपका स्टेटस यह है। व्हाट्सअप का मतलब भी यही होता है कि मतलब क्या हाल चाल है, मतलब आप अपना हाल को बताएं। तो यह सिर्फ आपके हाल को बताने के लिए इंट्रोड्यूस किया गया था। लेकिन बाद में इन्होंने इसमें मैसेजिंग फीचर को भी इंट्रोड्यूस कर दिया, और यहीं से व्हाट्सएप की गाड़ी चल पड़ी। और इसके सफल होने का कारण एक यह भी था क्योंकि इसके कंपटीशन में उस टाइम सिर्फ एक ही मैसेजिंग ऐप था जिसका नाम ब्लैकबेरी मैसेजिंग था। वही सिर्फ फ्री में मैसेज करने की सुविधा को उपलब्ध करा रही थी। लेकिन उसके साथ झंझट यह था कि वह उसी को उपलब्ध था जिसके पास ब्लैकबेरी का फ़ोन था। और व्हाट्सएप ने यहाँ बाजी मार ली। जिनके पास ब्लैकबेरी का फ़ोन नहीं था
वो आराम से इस व्हाट्सएप को यूज करने लगे और देखते ही देखते व्हाट्सएप के 2 लाख प्लस डाउनलोड्स हो गए। मतलब कुछ ही दिन में व्हाट्सएप का 2 लाख प्लस डाउनलोड्स हो गए। अब कहना क्या था, व्हाट्सएप ऐसे ही सफल होने लगा, बिना किसी ऐड के, बिना किसी प्रचार के, बिना कुछ किए व्हाट्सएप धीरे धीरे अपनी सफलता की तरफ बढ़ चला। लोगों को जब फ्री में सामान मिलता है तो लोग उसका ज़्यादा यूज करने लगते हैं। इसका सीधा सीधा उदाहरण आप अभी कुछ दिन पहले हमारे यहाँ जियो के साथ भी देख चुके हैं, कैसे जियो एकदम से आया और पूरे मार्केट को हिला करके रख दिया। इसी तरह लोग फ्री के सामान को तो ज़्यादा यूज करते हैं। लोग खुद से ही प्रचार करने लगे व्हाट्सएप का कि ये एक ऐसा ऐप है जो कि फ्री में मैसेज का प्रोवाइड करता है, आप भी इंस्टॉल करो, आप भी इंस्टॉल करो। इस तरह से व्हाट्सएप ने एक बहुत ही बड़ा बेस बना लिया और सिर्फ 2 साल में ही यह प्ले स्टोर में टॉप 10 ऐप्स में शुमार हो। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि व्हाट्सएप अपने ही देश अमेरिका में सबसे ज़्यादा कम चलती है। इसका सबसे ज़्यादा यूजर्स का बेस एशिया, यूरोप और अफ्रीका में ही देखा गया है। अब हम व्हाट्सएप की खर्च की बात करें तो नए नए में व्हाट्सएप की बहुत ही कम खर्च थी। एक छोटी सी टीम हुआ करती थी और एक छोटा सा ऐप था। सिर्फ उनका खर्च सबसे बड़ा यही था कि OTP वेरिफिकेशन मैसेज भेजने का खर्च उनको सबसे बड़ा लगता था, क्योंकि जब भी व्हाट्सएप पे कोई भी नया यूजर ज्वाइन करता है तो कंपनी उन्हें OTP वेरीफाई करने के लिए एक OTP मैसेज भेजती है। यही उनके लिए सबसे बड़ा खर्च था। इस खर्च के लिए उन्होंने बहुत सारे फंडिंग्स भी जुटाए, लेकिन फिर भी इससे काम नहीं बना तो व्हाट्सएप ने एक नया चीज इंट्रोड्यूस किया। उन्होंने सारे यूजर्स से $0.99 पर ईयर के हिसाब से लेना शुरू कर दिया। मतलब अगर आप 1 साल व्हाट्सएप यूज करते हैं तो आपको $1 तक पे करना होगा। इससे उनकी काम आसानी से चलने लगे और 2011 आते आते व्हाट्सएप एक टॉप ऐप बन गई, प्ले स्टोर में टॉप पे आने लगी। अब बात करते हैं ब्रायन एक्टन की। तो ब्रायन एक्टन ने भी सोच लिया था, उन्होंने कहा था कि हम किसी भी यूजर के डाटा के साथ कोई भी छेड़छाड़ नहीं करेंगे। और उन्होंने कहा यह भी जाता है कि उन्होंने ऑफिस में अपने टेबल पे एक चिपका के रखा था एक पोस्टर जिस पे लिखा हुआ था नो एड्स, नो गेम्स, नो गिमिक्स। इसका मतलब है कि हम कभी ऐड नहीं लाएंगे, कोई भी यूजर्स के साथ गेम नहीं करेंगे। मतलब जैसे कि बहुत सारी कंपनियां यूजर्स का डेटा बेचती है, डेटा का सौदा करती है, जस्ट लाइक फेसबुक। ये तो पूरी माहिर ही है। अभी हाल ही में इस पे बहुत सारे इल्ज़ाम भी लगे थे अमेरिका में। इन्हें सीनेट में जाकर के सफाई भी देनी पड़ गई थी मार्क जुकरबर्ग को। लेकिन 2014 आते आते अब एंट्री होती है महान महारथी फेसबुक की, जिनका नाम है मार्क जुकरबर्ग। उन्होंने इसे खरीदने के लिए बहुत ही प्रयास किया और आखिरकार इसे 2014 में खरीद ही लिया। गूगल ने भी इसे खरीदने के बहुत सारे प्रयास किए थे, लेकिन फेसबुक इसलिए इसे खरीदने के लिए बेचैन था क्योंकि उसकी एकमात्र मैसेंजर ऐप जिसका सबसे बड़ा कंपटीशन व्हाट्सएप के साथ ही था। तो उसने सोचा कि हम व्हाट्सएप को एक्वायर करके एक सबसे बड़ा यूजर बेस बना लेंगे और पूरी दुनिया से कंपटीशन को ही रिमूव कर देंगे। फेसबुक यही करता है, वह कंपटीशन ही रिमूव कर देता है। और इस तरह उन्होंने व्हाट्सएप को 2014 में एक्वायर कर लिया। एक बात यह भी थी कि व्हाट्सएप के पास बहुत ही बड़ा यूजर बेस था। इसका मतलब व्हाट्सएप के पास बहुत सारे लोगों का डेटा था और फेसबुक इन डेटा की मदद से और भी पैसे कमाना चाहती थी, क्योंकि फेसबुक का काम सिर्फ यही है कि वह डेटा बेच करके ही पैसे कमाती है। फेसबुक की बात तो हम किसी और वीडियो में कर लेंगे। अब आते हैं हम अपने टॉपिक के पर। अब सन 2014 में व्हाट्सएप जब फेसबुक ने एक्वायर कर लिया तो ये दोनों फाउंडर एक्टन और कॉम रातों रात बिलियनियर बन गए। लेकिन फेसबुक ने अब नया काम शुरू कर दिया। उन्होंने व्हाट्सएप के फाउंडर को अलग अलग तरीकों से प्रेशराइज करना शुरू कर दिया। उसके बाद न्यूज यह आती है कि व्हाट्सएप ने जो $1 फी रखी थी हर साल, उसको हटा दिया गया है। और इसके पीछे लॉजिक यह दिया गया कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास कोई भी क्रेडिट कार्ड नहीं है, तो फिर कैसे व्हाट्सएप पे $1 पेमेंट करेंगे। इसलिए वो उन लोगों को एक्सेस देने के लिए फेसबुक ने व्हाट्सएप से $1 फी को रिमूव कर दिया। अब मार्क जुकरबर्ग जो कि फेसबुक के CEO हैं, उन पे भी प्रेशर था, किनका, इन्वेस्टर्स का, कि आखिर आपने $19 बिलियन इतनी भारी भरकम रकम लगाकर
व्हाट्सअप को एक्वायर किया है, तो फिर पैसे कैसे कमाए जाए, इससे रिटर्न कैसे मिले। तो मार्क जुकरबर्ग ने इन दोनों फाउंडर्स पे प्रेशर बनाना शुरू कर दिया। आखिरकार कुछ दिनों तक कैसे भी खींचतान चली, लेकिन सन 2017 आते आते ये दोनों फाउंडर्स ने हाथ खड़े कर दिए और उन्होंने आखिरकार न्यूज में यह भी बात आई कि उन्होंने कहा कि फेसबुक यूजर्स के डेटा के साथ खिलवाड़ कर रहा है, इसलिए हम व्हाट्सएप को छोड़ रहे हैं। और सन 2018 में फेसबुक ने व्हाट्सएप पे पूरी तरह से कब्जा जमा लिया, क्योंकि जो दोनों फाउंडर्स थे वो व्हाट्सएप छोड़कर चले गए और मार्क जुकरबर्ग पूरी तरह व्हाट्सएप पे अपना कब्जा जमाने में सफल हो गए। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ब्रायन एक्टन कहाँ गए, जो कि इसके फाउंडर थे। तो ब्रायन एक्टन ने व्हाट्सएप से हट करके एक नया ऐप बनाया जिसका नाम उन्होंने सिग्नल रखा। सिग्नल भी आप लोगों ने बहुत ही सुना होगा, कुछ दिन पहले इसका भी एक लहर दौड़ा था। उन्होंने कहा यह पूरी तरह से फ्री होगा, इसमें कोई भी डेटा प्राइवेसी का कोई झंझट नहीं है, हम एकदम अच्छे से काम करेंगे। अब बात करते हैं व्हाट्सएप की, आखिर व्हाट्सएप अब पैसे कैसे कमा रहा है। तो इसके बाद व्हाट्सएप ने लॉन्च किया व्हाट्सएप बिजनेस, जिसपे कि बहुत ही सारे जितने भी बिजनेसेस हैं वो अपना प्रोफाइल बना सकते हैं। और वेरीफाइड बिजनेस को यह भी सुविधा दी कि वो अपना फेसबुक लिंक और अपने जो भी उनका वेबसाइट का लिंक है वो यहाँ पे पेस्ट कर सकते हैं। इससे फेसबुक को यह फायदा हुआ कि यहाँ से डायरेक्ट लोग फेसबुक की तरफ क्राउड जाने लगी, यह इनको फायदा हुआ। अब व्हाट्सएप पे बिजनेस वाले भी आने लगे। आज आप जितनी भी बड़ी कंपनियां हैं उन्हें देखेंगे कि वो व्हाट्सएप पे जरूर हैं और वहां पे आप उन्हें मैसेज करेंगे तो ऑटोमेटिक रिप्लाई जरूर आता है। तो कंपनियां इसका यूज करने लगी। लेकिन यहाँ एक और बात है, अगर कंपनियां 24 घंटे के अंदर रिप्लाई कर देती हैं तो कोई फी नहीं लेता है व्हाट्सएप। लेकिन अगर 24 घंटे के बाद रिप्लाई करती हैं तो व्हाट्सएप उनसे एक नॉमिनल फी चार्ज करता है। तो ये भी व्हाट्सएप का एक रेवेन्यू सिस्टम हो गया। अब फेसबुक यहाँ भी नहीं रुका, उसने अब एक नया फीचर लॉन्च किया व्हाट्सएप पे, और इंडिया में यह आ भी गया है। हालांकि आम लोगों के लिए यह फ्री है, लेकिन जितने भी बिजनेस वाले हैं उनसे व्हाट्सएप हर ट्रांजैक्शन पे 3.39% का फी चार्ज करता है। अब नवंबर 2020 में यह इंडिया में लॉन्च भी हो चुका है, लेकिन फेसबुक ने जैसा सोचा था वैसा तो इंडिया में चला नहीं। इसके पीछे सबसे बड़ी वजह यह थी कि हमारे देश में पहले से यूपीआई सिस्टम वर्क करता है, जिसमें बिजनेस वालों को कोई भी फी देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और यहाँ पे यह कह सकते हैं कि व्हाट्सएप पे फेल ही कर रहा है, क्योंकि यूपीआई से ज़्यादा लोग वहाँ पे डाइवर्ट नहीं हो पाए। और फेसबुक व्हाट्सएप पे ऐड लाने की भी तैयारी कर रहा है। जिस कॉर्नर में हम और आप स्टेटस को देखते हैं वहाँ फेसबुक अब ऐड लाकर पैसे कमाने की बात कर रहा है। अब बात करते हैं व्हाट्सएप के कितने पैसे कमाता है। तो फोर्ब्स के अनुसार सन 2019 में व्हाट्सएप की ने 1.03 बिलियन आदमी थे और व्हाट्सएप एवरेजली एक आदमी से 4 से 12 डॉलर कमाई करता है। अब भारत में जो व्हाट्सएप की ब्रांच है इसकी बात करें तो सन 2019 में इसने 6.84 करोड़ रुपए कमाए थे, जिसमें इन्हें 57 लाख का शुद्ध मुनाफा हुआ था। वहीं बात करें 2018 की तो इन्हें 5 लाख का घाटा हुआ था। इंडिया में अभी 10 लाख बिजनेसेस व्हाट्सएप पे एक्टिव हैं और वहीं पूरे विश्व में 50 लाख बिजनेस ऐसे हैं जो व्हाट्सएप पे एक्टिव है। अप्रैल 2020 में व्हाट्सएप ने रिलायंस जियो में 5.7 बिलियन डॉलर का एक भारी भरकम निवेश किया है। बहुत सारे ऐसे भी बिजनेसेस हैं जो कि व्हाट्सएप से ही अपनी बिजनेस चलाते हैं, व्हाट्सएप से ही अपनी सामान को बेचते हैं, खरीदते हैं। तो व्हाट्सएप एक ऐसे जुगाड़ में भी लगा हुआ है, वो इसको ऐसा प्लेटफॉर्म बनाना चाहता है जहाँ पे सामान की खरीद बिक्री भी हो सके। और इसी को ध्यान में रखते हुए उसने रिलायंस जियो इन्फोकॉम में इतना भारी भरकम निवेश किया है। और उसके निवेश करते ही जियो मार्ट वाले
व्हाट्सएप पे के थ्रू पेमेंट लेने भी लगे, एक्सेप्ट भी करने लगे। तो हो सके तो ऐसा देखा जा सकता है कि जियो मार्ट के जितने भी ऑर्डर्स हों वो आप व्हाट्सएप के थ्रू कर पाएँ आने वाले दिनों में, और व्हाट्सएप स्टेटस वाले कॉर्नर में आपको ऐड भी दिखाने लगे। तो आप इसे नया नहीं समझ। आशा करते हैं कि आपको यह वीडियो समझ में आया होगा, पसंद आया होगा, व्हाट्सएप का यह कारनामा भी आपको समझ में आ गया होगा। यह ऐसा वीडियो नहीं है जो कि 5 मिनट आए और बोल करके चले गए। इस वीडियो को बनाने में बहुत ही सारी रिसर्च लगती है, 7 से 8 घंटे का मेहनत लगता है। आशा करते हैं कि आप इस मेहनत को समझेंगे और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए और हमें मोटिवेट करते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।